Hello बच्चों, let's read this question. The question is the equation of standing wave for given wave is, and our options are option A y equal to a sin 2 pi x into cos omega t, B y equal to a sin omega t into cos 2 pi x, C y equal to a sin pi x into cos omega t, and D y equal to a cos pi 2 pi x into sin omega t. So the key concept used here is like equation of standing wave, right? हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का सिनारियो दे रखा है कि हमारे पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 2 मीटर है एंड एम्पलीट्यूड ए है। इस वेव का हमें स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखना है। ये पहले तो देखते हैं स्टैंडिंग वेव बनेगा कैसे, राइट। ये जो वेव ऐसे जा रही है वो इस वॉल से टकरा कर वापस आएगी, राइट, कुछ ऐसे, राइट। हम देख सकते हैं जो हमारा वेव पहले ये था, अब टकराने के बाद कुछ ऐसे आएगा एंड ये एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, राइट, जिसका नोड पॉइंट ये सेंटर में आ जाएगा एंड एंटी नोड पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 2, राइट। हम इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। लेट से जो हमारा पहले वेव था दे रखा था, जो ब्लू वाला जो वेव है उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। माइनस के एक्स क्यों? क्योंकि जो हमारा y वाला वेव है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। ये हमारा y1 हो गया एंड y2 जो हमारा जो रिटर्निंग वेव है जो रिफ्लेक्ट करके आया है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेट इज a, एम्पलीट्यूड तो सेम ही होगा, राइट, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वन मोर थिंग कि इसमें फेज चेंज हो जाएगा, डेट इज पाई का फेज चेंज हो जाएगा, राइट। हम देख सकते हैं जैसे ये नीचे था टकराने के बाद ये ऊपर हो गया, राइट, ये फेज में चेंज आ गया और वो कितने का हुआ, डेट इज पाई का हुआ। यहाँ से हम पाई लिख देंगे, राइट। नाउ हम y2 को लिख सकते हैं y2 इक्वल टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, डेट इज माइनस साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। नाउ हमें इसका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का सुपरपोजिशन ही तो है ना ये स्टैंडिंग वेव। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2, राइट। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a कॉमन आउट आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट, माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन वी का फॉर्मूला आ गया। सो हम यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए या साइन वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 2 इंटू ए, राइट, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज ओमेगा टी, राइट, इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 होता है, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 2, डेट इज ओमेगा टी, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा डेट इज ए माइनस बी करने पे हमारे पास माइनस ऑफ 2 के एक्स आ जाएगा, राइट, एंड डिवाइड करने पे माइनस ऑफ के एक्स आ जाएगा। सो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे के एक्स आ जाएगा, राइट। ना इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो y इक्वल टू ये हमारा एम्पलीट्यूड है, राइट। सो इसे हम a से 2a है तो एम्पलीट्यूड है, तो इसे हम अभी हम a नॉट से या फिर a प्राइम से ऐसे डिनोट कर देते हैं, राइट। -2a को हम a प्राइम लिख दिया, राइट, साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। नाउ ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया, राइट। नाउ हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है, राइट,
y इक्वल टू ए प्राइम साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। एंड वन मोर थिंग कि के को हम क्या लिख सकते हैं, लाइक के तो पता है ना, डेट इज के इक्वल टू 2π/λ लिख सकते हैं, राइट। एंड लेमडा हमें पता है डेट इज 2 मीटर है, लाइक वेवलेंथ ऑफ वेव पता है डेट इज 2 मीटर है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई। सो नाउ हम यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्राइम, राइट, साइन पाई एक्स into cos of omega t, right. Now this is our final answer, right. So our final answer is that is option C. Hope you understood it well. All the best.